कहानी शुरू होती है भारत के मशहूर शहर हैदराबाद से, जहां हर गली में बिरयानी की सौंधी और तीखी खुशबू हवा में घुली रहती है। यहाँ के लोग कहते हैं, अगर जिंदगी में असली स्वाद चखना है तो हैदराबादी दम बिरयानी जरूर खाओ। बाजार में खाने पीने की बहुत सी दुकानें लगी हुई थीं। इसी शहर में विक्रम नाम का व्यापारी अपनी पत्नी सुमन के साथ मटन बिरयानी की दुकान चलाता था। उसकी बिरयानी इतनी फेमस थी कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। आओ आओ, विक्रम के हाथ की हैदराबादी मटन बिरयानी खाओ। विक्रम भाई, तुम्हारे हाथ की हैदराबादी मटन बिरयानी में इतना स्वाद आता कहाँ से है? अरे भाई, ये तो सालों का अनुभव है। कौन सा मसाला कब डालना है, कितना डालना है और मटन को धीमी आंच पर कैसे पकाना है, ये हुनर हर किसी के बस का नहीं। ठीक है भैया, फिर लगाओ हमारे लिए 2 प्लेट मटन बिरयानी। लोग विक्रम के यहाँ मटन बिरयानी मजे से खाया करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बाजार की तकदीर बदलने वाली थी, क्योंकि यहाँ आने वाला था पत्तल बिरयानी वाला। उसी इलाके में करण और उसकी पत्नी रिया रहते थे। आज का दिन बहुत अच्छा है रिया। गर्मी के महीने में भी कल रात हल्की हल्की बारिश हुई है। मेरा तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। मुझे तो बस बिरयानी ही पसंद है। विक्रम भैया है ना, उनके यहाँ से मेरे लिए गरम गरम मटन बिरयानी लेकर आओ ना। रिया, तुमको तो बस बिरयानी ही दिखती है। इसके अलावा कुछ और भी खा लिया करो। बिरयानी का चस्का कब से लग गया तुम्हें? अरे, गांव में मेरे पिताजी बिरयानी बनाया करते थे। मुझे बचपन से ही बिरयानी खाने की आदत है, और पता है, उनके जैसा स्वाद इस पूरे शहर में कोई नहीं बना सकता। ठीक है ठीक है, एक दिन तुम्हारे पिताजी के हाथ की भी बिरयानी खाएंगे। अभी जाता हूँ बाजार आपके लिए बिरयानी लाने। विक्रम और करण दूर के रिश्तेदार लगते थे, पर विक्रम रिश्तेदारी सही से नहीं निभाता था। वो बहुत घमंडी था। करण उम्मीद लेकर विक्रम की दुकान पहुंचता है। अरे विक्रम भाई, मुझे 1 किलो मटन बिरयानी दे दो। आज मेरी पत्नी और मैं घर में मजे से खाएंगे। नहीं भैया, आज तुम्हारे लिए बिरयानी नहीं है। ये जो बची हुई है ये ऑर्डर की हुई है। मेरे एक दोस्त के यहाँ मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए बचा के रखा हूँ। अरे भाई, तुम मुझे 1 किलो ही दे दो। इतनी सारी तो बिरयानी है। उसके यहाँ शादी थोड़ी हो रही है, मेहमान ही तो आ रहे हैं। नहीं भाई, मैं तुम्हें बिरयानी नहीं दे सकता। तुम यहाँ से भागो। बिरयानी मेरी है, जिसे मन करे दूंगा, जिसे मन करे नहीं दूंगा। करण जानता था कि विक्रम जानबूझकर उसे बिरयानी नहीं दे रहा है। करण को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन विक्रम की अकेली मटन बिरयानी की दुकान थी, इसलिए वो चुपचाप खाली हाथ घर लौट आता है। लाओ लाओ, मेरी बिरयानी कहाँ है? आप तो खाली हाथ आए हैं। क्यों, क्या हुआ? दुकान बंद थी क्या? अरे भाग्यवान, मैं विक्रम की दुकान पर गया था। उसने कहा कि बिरयानी किसी ने ऑर्डर कर रखी है, तेरे लिए नहीं है। बिरयानी मेरी है, जिसे मन करे दूंगा, जिसे मन करे नहीं दूंगा, बोल रहा था। पर मुझे पता है, वो जानबूझकर मुझे बिरयानी नहीं दे रहा था। अब मैं कहाँ से लाता? अकेली ही तो दुकान है उसकी। नहीं, मुझे तो आज बिरयानी खानी ही है। आप कहीं से भी लाओ। अगर नहीं ला सकते तो हम अपने मायके चलते हैं। मेरे पिताजी के हाथ की बिरयानी खाएंगे। क्या ही बोलूं तुम्हें भाग्यवान। ये बिरयानी का दीवानापन नहीं, नशा है। चलो फिर, तुम्हारे पिताजी के हाथ की बिरयानी खाकर देखते हैं। दोनों उदासी में रिया के मायके जाते हैं। गांव का माहौल बड़ा ही शांत था। अरे, आज अचानक कैसे आ गए तुम दोनों? सब ठीक तो है ना? क्या बोलूं पिताजी, ये आपकी बिरयानी को इतना याद कर रही थी कि हमको आपके हाथ की बिरयानी खाने आना पड़ा। हाँ हाँ, ऐसी बात है। तो चलो, आज मैं तुमको बिरयानी खाने के साथ पकाना भी सिखा दूंगा। फिर तुम दोनों कभी भी बना के खा पाओ। हाँ पिताजी, इन्हें अपने तरीके से बिरयानी बनाना सिखा दो। कुछ काम तो करते नहीं,
कम से कम बिरयानी का ठेला ही लगा लें। बाजार में विक्रम भैया तो इनसे सही से बात तक नहीं करते। ठीक है बेटा, मैं इन्हें अपने तरीके से बिरयानी बनाना सिखा देता हूँ। देखो बेटा करण, अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ हमारे समय की फेमस पत्तल वाली चिकन बिरयानी। पत्तल वाली चिकन बिरयानी क्या होती है पिताजी? मैंने आज तक ऐसा नाम नहीं सुना है। ये हमारे ज़माने की बहुत फेमस बिरयानी है, जो केले के पत्ते के अंदर लपेटकर पकती है। धीरे धीरे देखते जाओ, सीख जाओगे। सोमनाथ चिकन में 9 प्रकार के खास मसाले और ताज़ा दही मिलाता है। फिर बर्तन गरम करके तेल और प्याज पकाता है और चिकन डालकर पकने रख देता है। आप केले के पत्ते के ऊपर बिरयानी बना रहे हैं। लोग खाएंगे भी या नहीं? अरे बेटा, आज के समय में तुम जो भी खाना देख रहे हो, ये हमारे समय का ही था, जिसे आज लोग ट्रेडिशनल के नाम पर महंगे दाम में बेचते हैं। हमारे टाइम में लोग हांडी में बनाते थे, उसे आज हांडी चिकन कहते हैं। बांस के अंदर पकाते थे, उसे आज बैम्बू चिकन कहते हैं। आप बात तो सही कह रहे हैं पिताजी। क्या पता ये पत्तल बिरयानी भी लोगों को पसंद आए और मैं इससे अच्छा कमा सकूं। जब चिकन और चावल 70 से 75% पक जाए, तो इस बिरयानी को केले के पत्ते में लपेटकर आंच के अंदर दम देना है। इससे पत्तों का सारा फ्लेवर बिरयानी में चला जाता है। बिरयानी बनने के बाद सोमनाथ ने केले के पत्ते के ऊपर ही बिरयानी परोस दी। उसमें से एक अलग ही सौंधी खुशबू आ रही थी। अरे वाह, क्या बना दिए हो पिताजी! जो मसाले और चिकन का स्वाद आ रहा है, क्या ही बोलूं। ये है पत्तल वाला चिकन बिरयानी। अब तुमको इसी का अपने बाजार में ठेला लगाना बहुत चलेगा। अगले ही दिन जोरों शोरों से करण ने अपनी चिकन बिरयानी की तैयारी की और अपना नया ठेला लेकर बाजार पहुंच गया। आओ भाई, आओ, खाने आओ। पत्तल चिकन बिरयानी, केले के पत्ते पर बनी चिकन बिरयानी, खाने में है लाजवाब। अरे, ये तो करण लग रहा है। कल मेरी बात का बुरा मानकर कहीं इसने भी बिरयानी बेचना तो शुरू नहीं कर दिया। मेरे टक्कर में तो नहीं आ सकता। जरा देख कर आता हूं। क्या बात है करण, तुमने अपना ठेला लगा दिया? क्या बेच रहा है तू? अब मैंने अपना काम शुरू किया है विक्रम भाई। तुम जाओ ना, अपना मटन बिरयानी बेचो। मेरे ठेले पर तुम्हारा क्या काम? थोड़ा प्यार से बात करो। भूलो मत, हम सालों से मटन बिरयानी बेचते आ रहे हैं, तो तुम्हारे सीनियर हैं। लाओ, अपनी बिरयानी खिलाओ, टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। वाह करण, मानना पड़ेगा, तेरा पत्तल चिकन बिरयानी स्वादिष्ट तो बना है, लेकिन मेरे मटन बिरयानी के टक्कर में कुछ भी नहीं है। ठीक है विक्रम भाई, मुझे आपसे कोई टक्कर नहीं लेनी। आप अपना धंधा संभालो, मैं अपना। और फिर वो वहां से चला जाता है। तभी कुछ ग्राहक आते हैं। भाई, तुमने भी बिरयानी का ठेला लगा लिया, और वो भी पत्तल बिरयानी। ये विक्रम जैसा मटन बिरयानी कभी नहीं बन पाएगा। अरे भाइयों, आप लोग बिना खाए ही बातें बनाने लग गए। एक बार खाकर तो देखो। अरे वाह भाई, कमाल ही हो गया। इतना स्वादिष्ट बिरयानी तो विक्रम ने भी कभी नहीं बनाया। केले के पत्ते का फ्लेवर तो अलग ही आ रहा है। आप लोगों का धन्यवाद। जब भी चिकन बिरयानी खानी हो, मेरे पास ही आना। मटन बिरयानी से 100 रुपए सस्ता ही मिलेगा। शाम होते होते करण की सारी बिरयानी बिक गई। इतने सारे पैसे उसने पहले कभी नहीं कमाए थे। अरे वाह, आज इतने सारे पैसे मिले हैं। ये सब रिया की वजह से हुआ है। उसके लिए कुछ लेता जाता हूं। करण रिया के लिए साड़ी लेते हुए घर आता है। रिया, देखो, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया हूं।
आज पूरा गांव हमारी बिरयानी खाया और सबने बहुत तारीफ की। मैंने तो कहा ही था, मेरे पिताजी के हाथों में जादू है। कल से और ज्यादा बिरयानी बनाना। अगले दिनों में करण के ठेले पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। सुबह से ही लोग लाइन लगाते थे। दूसरी तरफ विक्रम की दुकान खाली पड़ने लगी। सब लोग उस करण के यहाँ पत्तल वाला बिरयानी खाने में व्यस्त हैं। मेरा मटन बिरयानी अब कोई नहीं खाएगा। कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी। तभी कुछ ग्राहक वहीं से जा रहे थे। तभी विक्रम बोलता है, अरे भाई, आओ आओ, मेरे यहाँ का मटन बिरयानी खाओ। क्या नशा चढ़ा दिया है करण ने। तुम्हारा स्वादहीन मटन बिरयानी तुम ही खाओ, हम तो करण का पत्तल चिकन बिरयानी ही खाएंगे। उनकी ये बात सुनकर विक्रम गुस्सा हो जाता है, पर चुप रहता है। कुछ देर बाद करण एक काम से उसी रास्ते से जा रहा था तो करण भाई, तुम्हारे कारण तो मेरा धंधा पूरा ठप हो गया। मेरे ग्राहक कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसा पत्तल मटन बिरयानी बनाऊं। जो भी गलती हुई उसे भूलकर मुझे भी पत्तल वाली बिरयानी का राज सिखा दो। ये तो बड़ा आसान है विक्रम भाई। तुम्हें क्या करना है, जब मटन पकाओगे उसके साथ केले के पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर साथ में ही उबाल देना। तब पत्तों का सारा स्वाद मटन में चला जाएगा। ठीक है करण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम घर जाकर मटन पकाते समय ढेर सारे केले के पत्तों को काटकर बीच में ही उबाल देता है। अगली सुबह वो दुकान सजाता है। आओ भाई आओ, स्पेशल पत्तल मटन बिरयानी खाओ। आज करण से सीखकर बनाया हूं। क्या सच में? चलो खिला दो, पर याद रखना, अच्छा नहीं लगेगा तो पैसा नहीं दूंगा। जैसे ही वो लोग खाते हैं, थू थू। अरे भाई, तुम मटन के नाम पर हमें केले के पत्ते की भाजी खिला रहे हो क्या? कितना घटिया स्वाद है। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो करण से सीखकर बनाया हूं। क्या बकरा बना रहे हो हमें? करण की स्वादिष्ट बिरयानी कभी खाए भी हो? विक्रम गुस्से में करण के ठेले पर जाता है। करण के बच्चे, तूने ये क्या कर दिया मेरे साथ? तूने मुझे धोखा दिया। आराम से विक्रम भाई, थोड़ी बिरयानी खा लो, गुस्सा शांत हो जाएगा। तूने मुझे पत्तल बिरयानी के नाम पर क्या ही बनवा दिया। हंसी भूल गए क्या विक्रम भाई? जब मैं मांगने आया था तब तुमने मेरे साथ क्या किया था? इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपना राज कैसे बता देता? इस सब का बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूंगा। बस इंतजार कर, फिर बताऊंगा यहां किसकी चलती ही। अच्छा, गुड लक। विक्रम मन ही मन सोचने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे भीख मांगने के दिन आ जाएंगे। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।